जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबों के जीवन में बाबा विश्वकर्मा आपके जीवन को खुशियों से भर दे और आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। यही हमारी बाबा विश्वकर्मा से आप सबों के लिए प्रार्थना होगा कि आप सबों को सफलता दिलाएं। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है, मतलब जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास आता है, वैसे ही आपको मार्केट में कई अलग अलग प्रकार की किताबें देखने को मिल जाती है। जिस किताब को देखकर आप उलझ जाते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन किताब को खरीदना चाहिए, किन किताब को नहीं खरीदना चाहिए, कि यदि आप उस किताब को खरीदते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है और किस किताब को खरीदने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इस उलझन में आपको जो भी कोई सजेशन कर देता है, आपका दोस्त यदि कोई किताब खरीद लिया तो आप भी उस बुक को खरीद लेते हैं, ठीक है ना। नहीं सोचते हैं कि ये बुक क्यों खरीदे हम। और जैसे ही एग्ज़ाम पास आता है, हम आपको बता दें कि इस तरीके से मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल होना शुरू करती है, ये निश्चित रूप से आपके सुविधा के लिए होता है, लेकिन आप उनमें से किसी को प्रेफर करेंगे, किसको आप देखेंगे, किसको आप खरीदेंगे, ये आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपके लिए बेहतर है। आज का ये वीडियो बस इसी टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक होते हैं तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है। आप चाहते हैं कि कैसे करके भी, मतलब साम दाम दंड भेद, कैसे करके भी हमें एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करना है। हम आपको एक बात पहले बता दें कि यदि ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम के टाइम ना सोचकर शुरू से यदि सोच लिए होंगे तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको अभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। ये बात पक्की है। जो भी बच्चे शुरू से इसको तैयारी के रूप में देख रहे हैं या फिर अपने जीवन को बेहतर बहुमूल्य रूप में इस समय को देख रहे हैं, उनको निश्चित रूप से कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। उन्हीं बच्चों को ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है जो बच्चे अब तक बैठे हुए थे, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ अब तक समय बिता रहे थे, अपने टाइम को पास कर रहे थे, ठीक है ना। और अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है तो उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा है कि अरे एग्ज़ाम के वक्त में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब मेरा एग्ज़ाम कैसे हो पाएगा, किस तरीके से हम एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, यदि कुछ गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मम्मी पापा को कैसे मुंह दिखाएंगे, समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में। ये सारी बातें उनके दिमाग में अब जाकर चलना शुरू हुआ है। शायद ये चीज़ें पहले से चलना शुरू हो जाता तो ये फ्रस्ट्रेशन अब जाकर नहीं होता। और आपको बता दें कि अब वही बच्चे दुकानें दुकानें दौड़ रहे होंगे, ठीक है ना। वो अलग अलग चैनलों पर जाकर खोज रहे होंगे कि कहीं से वो संजीवनी बूटी मुझे मिल जाए, जो संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को पिला दिया गया था और वो मूर्छा से जाग उठे थे। मतलब कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए मेरे जीवन में, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए मेरे जीवन में जिससे कि हम जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर कर ले। मतलब एक साल जो बच्चा पढ़ा है ना, उसको हम पीछे छोड़ दें। हाँ, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा टोना टोटका हो जाए। कुछ लोग तो इसके चक्कर में भी रहते हैं, हाँ, जाकर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर मन्नत मांगते हैं, हाँ, कि हे दुर्गा जी, हे बजरंगबली। हम किन्हीं देवी देवताओं के बारे में कुछ ये नहीं दिखाना चाह रहे आपको, लेकिन आपको ये बात बता दें कि वो जो देवी देवता हैं जिन्हें आप ये घूस देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके लड्डू और आपके पैसे और आपके चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, ठीक है ना। वो आपके भाव के भूखे हैं। यदि आप बेहतर मेहनत करेंगे तो वो भी आपके साथ होंगे, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो भी आपके साथ नहीं होंगे। वह भी कहेंगे कि ये निकम्मा आदमी है, निकम्मा का साथ देना उचित नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि कई सारी चीज़ें आपके मार्केट में दिख रही होगी, ठीक है ना। देखिए कई सारी चीज़ें आपके मार्केट में दिख रही होगी। अब इन चीज़ों में से आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, क्या करना चाहिए। तो अब इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले कि अब बचे हुए दिनों में
आपको क्या करना है। यदि आपके पास थोड़ा वक्त है, यदि आप मेहनत करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बच्चे अभी आकर शुरू किए हैं पढ़ाई को, वो निश्चित रूप से एक बेहतर मेहनत करने के पक्ष में तो है ही नहीं। मतलब उन्हें यदि हम कह दें कि बाबू तुम 8 घंटा बैठ के पढ़ो, तुम 10 घंटा बैठ के पढ़ो, तो उन्हें ये चीज़ें मंजूर कभी नहीं होगी। हाँ, निश्चित रूप से जो अब शुरुआत किए हैं, जो पहले से शुरू किए हुए हैं, उन्हें ये सब बातें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें हम सिर्फ इतना कह देंगे कि आपको एक बेहतर रिवीजन की ज़रूरत है, और दूसरा आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को बेहतर तरीके से देखने की ज़रूरत है। बस 2 ही काम उनके लिए है कि आपको क्या करना है। जो लोग शुरू से लगे हुए हैं उनकी बात हम कह रहे हैं, आपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना है, ज़्यादा अपने माइंड पर जोर नहीं डालना है, और एक बार बेहतर रिवीजन कर लेना है आपको। और दूसरी चीज़ कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को आप देखेंगे। हम ये भी आपको सजेशन कर देते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन देखना है। मतलब 2019 से आप शुरू कर दीजिए और अभी तक के क्वेश्चन को यदि आप देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न का जो पैटर्न बदला है वो 2019 के बाद से बदला है। तो इतना दिन का यदि आप देख लीजिएगा तो आपके पास बेहतर कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। ये हम कभी नहीं कहते हैं कि वही सवाल रिपीट करेगा। ऐसा होता है कि एग्जाम में सवाल रिपीट होते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी आपको नहीं कहेंगे कि वही सवाल रिपीट करेगा और वही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर जाइएगा, नहीं। लेकिन आपसे इतना जरूर कहेंगे कि जब आप उसको एनालाइज करेंगे, जो सवाल पहले पूछे गए बोर्ड एग्जाम में है, यदि आप उसको बेहतर तरीके से देखेंगे, यदि उसका एनालिसिस करेंगे, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि आपको पता हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक आपके लिए बेहतर है, कौन सा टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने की ज़रूरत है, और किस टॉपिक को थोड़ा कम भी देखेंगे तो चलेगा। ठीक है ना। ये टिप्स उन बच्चों के लिए है जो लगातार तैयारी में जुड़े हुए हैं। अब जो तैयारी अब शुरू कर रहे हैं, बचे हुए दिनों में तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एक ही टिप्स है, खासकर मैथमेटिक्स के लिए, कि आपको क्या करना है अब कि ये जो आपको दिया जा रहा है क्लास 1 शॉट वाला, ठीक है ना, क्रैश कोर्स, जो क्रैश कोर्स अभी आपको फ्री में यूट्यूब पर हम अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्रैश कोर्स सभी बच्चों के लिए फ्री में अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं किसी को देना है, फ्री में सभी बच्चों को क्रैश कोर्स अवेलेबल करा दिए हैं। और ये क्रैश कोर्स कम और रिवीजन बैच ज़्यादा है, तो रिवीजन उन बच्चों को भी करना है जो बच्चे पूरी तैयारी में हैं, ठीक है ना, उनको भी एक बेहतर रिवीजन करना है, और जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है उन बच्चों को भी एक बेहतर रिवीजन की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्लास हैं, आप उस क्लास को देखिए। जैसे मिशन 100 है, आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के लिए। और साथ में आपको भी हम यही कहेंगे कि ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी यही कीजिए कि सीधे क्वेश्चन बैंक उठाइए। क्वेश्चन बैंक मतलब पीछे पूछे गए, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, उन सवालों को आप देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, और वहीं से कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकल कर आएगा। यदि आप अन्यत्र चाहेंगे कि ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, वैसे पढ़ ले, तो मुझे लगता है कि आप भटक जाएंगे और शायद आप सही रास्ता पर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आपसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो क्लास देख रहे हैं उसको तो आप निरंतर देखते रहिए, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक से हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं। तो जो बच्चा अभी शुरू कर रहा है उसके लिए बहुत बेहतर है। और साथ में यदि आप क्वेश्चन बैंक को देख रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले सेशन को कर रहे हैं, 1 शॉट वाले सेशन को कर रहे हैं, या फिर आप मिशन 100 वाले वीडियोस को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर निश्चित रूप से कर पाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपको ज़्यादा किताब उताब खरीदने की ज़रूरत नहीं। और आपको और भी बात बता दें कि जैसे एग्जाम नज़दीक होगा, अब तो हम सुन रहे हैं कि एग्जाम के आसपास आते आते जो है ना बॉम्ब मिलना शुरू हो जाता है, एटम बॉम्ब, मास्टर बॉम्ब, कौन बॉम्ब मिलना शुरू हो जाता है। और पता है वो सब बॉम्ब क्या आपको संतुष्टि दिलाएगा? ये आपसे कहेगा कि इसको खरीद के ले जाइए, सवाल इसी में से पूछेगा। हाँ, इसी में से सवाल पूछेगा। अरे भाई, सवाल उसमें से क्यों पूछेगा?
आप ये बताइए ना कि सवाल उसमें से क्यों पूछेगा, और क्या आती है कि आप उसको खरीद के ले जाएंगे, मतलब आप चोरी करने के लिए विचार से जा रहे हैं ना अंदर हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो भी बच्चा चोरी करने के माइंड से अंदर जाता है उसका एग्जाम बेहतर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका आधा से ज़्यादा दिमाग जो रहता है वो अपने चीटों को छिपाने में लगा हुआ रहता है। हाँ, उसको आधा से ज़्यादा माइंड रहता है, उसका डर इस बात को होता है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, ठीक ना। और इस वजह से क्या होता है कि जो क्वेश्चन का आंसर उसको पता होता है वो भी वो भूल जाता है। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से जाएं, कुछ भी आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पढ़े हैं इतना कॉन्फिडेंट होकर जाइए कि जितना आप पढ़े हैं सवाल उसी में से आपसे पूछेगा और आप उसका सही जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बातें समझ में आ गई होगी कि आपको यदि अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है तो वो है आपका सिर्फ 2 टिप्स हम आपको देना चाहेंगे। एक तो बेहतर रिवीजन कर लीजिए आप, और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, बस उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब बिहार बोर्ड मॉडल सेट जारी करेगा तो एक बार मॉडल सेट को देख लीजिएगा, बात खत्म हो गया, बस सिंपल है। और भी कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।